मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कल 6000 लड़के गर्ल्स बुलाएंगी थी लड़कियां, उनका पूरा डाटा आ गया है। आज न्यूज़पेपर में जो कि मैंने कल बताया था उसी के अनुसार सेम टू सेम 0.5 का डिफरेंस आया, ज़्यादा अंतर नहीं। जो कल मैंने बताया था वही सेम आया। देखो 10 मार्च के रिजल्ट वाली बातें सबसे लास्ट में करेंगे। मेडिकल तो अप्रैल में होने फर्स्ट वीक से 12 महीनों का डेट एक्सटेंड कैसे करवाएं, मेन चीज़ ये है। और सेकेंड चरण वालों के एडमिट कार्ड भी आ गए हैं। सेकेंड चरण वालों के, तो सेकेंड चरण वालों की एक चीज़ देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा है कि कल ही शाम को आ गए। तो मैंने वीडियो बनाया था कि शाम तक आ जाएंगे, नहीं तो सुबह तक आ जाएंगे। और जो मैंने रीजन बताया था वही रीजन भर्ती बोर्ड ने भी यहाँ पे बताया है, ऐसा नहीं जो दूसरा बताया। तो आप भरोसा कर सकते हो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, आज कर लीजिएगा। मैंने देखा है कि इस वीडियो देखते समय लेकिन करते नहीं है सब्सक्राइब। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में प्रोन्नत बोर्ड आरक्षी पदों पर सबसे लास्ट में हम इस वाले पॉइंट पर आएंगे। भी सबसे पहले इनको हम देख लेते हैं। 29 से 4/2 के अनुक्रम में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है, जिनका मतलब कि 29 से 4 तक उनका DVPST हुआ। शारीरिक दक्षता परीक्षा द्वितीय चरण के एडमिट कार्ड 10/2 से अभ्यर्थियों डाउनलोड कर सकते हैं। दिनांक 24/1/2024 तक DVPST संपन्न अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र डाउनलोड करें तो उपलब्ध है, जिनके प्रमाण पत्र की सत्यापन आख्या संबंधित जिला मजिस्ट्रेट से बोर्ड को प्राप्त हो गई। जिनकी आख्या, जैसे कि किसी का डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम थी, OBC का था या EWS का था, कोई प्रॉब्लम थी, तो भर्ती बोर्ड ने संबंधित जिले के DM को आख्या भेजी थी कि इसकी हमें जांच करके दीजिएगा, ठीक है। तो जो फर्जी पाए गए उनके खिलाफ एक्शन भी लिया गया। और फिर भी आप लोगों का अब जैसे कि एक लिस्ट दे दी है जिनके अभी एडमिट कार्ड नहीं आने, इनकी आख्या अभी DM ने वापस नहीं दिए, तो कल 2-4 दिन में लोग वापस दे देंगे, तब वहाँ पे पता चल जाएगा। तो अब इस 145 बच्चों की लिस्ट है। इस लिस्ट में भी यदि आपका नाम नहीं है और आप जब वहाँ पे एडमिट कार्ड वाले सेक्शन में जाते हैं, लिंक से डाउनलोड करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको नहीं मिल रही आग, तो इसका मतलब आपका एडमिट कार्ड अब नहीं आना। और आपको करना क्या, अब आप भर्ती बोर्ड आज ही निकल जाओ, तुरंत ही भर्ती बोर्ड। और पहले आप भर्ती बोर्ड को नंबर दिया, हेल्पलाइन नंबर जो दिया गया, तो उस पर कॉल करो और फिर पूरी अपनी बात बताओ। बहुत से लड़के हैं मैसेज कर रहे कि हमारा अभी भी नहीं आया। अब नहीं आया तो इसका मतलब अब आपके बहुत कम चांस है। अब आपको भर्ती बोर्ड तुरंत निकल जाना चाहिए आज ही और वहाँ पे अपनी समस्या बतानी चाहिए, फिर वो लोग खुद बताएंगे क्या सही है क्या गलत। तो आपको सेकंड चरण वाला एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। और उनकी रनिंग भी ऐसा नहीं है कि मार्च में पड़ रही, नहीं, 26 तक ही सबकी खत्म हो रही है, ठीक है। नहीं तो आप सोचो कि बतानी बाद में सबकी हो रही है। बहुत लोग अपनी रनिंग डेट बढ़वाना चाहते हैं। रनिंग डेट अपनी सबसे लास्ट में इसी पॉइंट पे चर्चा करेंगे, रनिंग डेट कैसे बढ़वाएं। अब यहाँ पे देखिएगा, ये न्यूज़पेपर है 11 फरवरी 2025 का सुबह का, आज ही मंगलवार है। क्या लिखा, पहले दिन की दौड़ में 4451 उत्तीर्ण, 4451 उत्तीर्ण की लिखा। प्रदेश भर में PSC की 12 वाहिनियों में आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा दौड़। पहले दिन बोर्ड ने 6000 अभ्यर्थी बुलाए थे, जिनमें से 324 ने छोड़ी परीक्षा। मतलब कि DVPST देने के बाद भी 324 लड़कियों ने अपनी रनिंग नहीं करवाई। और अब मुझे लगता है कि लोग अपनी डेट भी अब मतलब न्यू डेट नहीं लेंगे। जो कुछ हो गया अब वो हो चुका है। यहाँ पे देखिएगा, न्यूज़पेपर मैंने डाल ही दिया। सिपाही भर्ती पुलिस 244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए सोमवार से शुरू हुई शारीरिक दशा परीक्षा दौड़ के पहले दिन 4451 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। पहले दिन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड ने परीक्षा के लिए 6000 लड़कियां बुलाई थी। 6000 तो बुलाई थी क्योंकि एवरेज 500 हर शिफ्ट, पहला दिन था इसलिए कम बुलाई थी। आज है मतलब सेकेंड डे, आज 12000 के राउंड लड़कियां बुलाई गई हैं, तो आज थोड़ी ज़्यादा ही भीड़ होगी कल से। तो कैसे मैनेज होगा, अब भर्ती बोर्ड वो जाने कंपनी। 6000 अभ्यर्थी बुलाए गए थे, जिनमें से 324 परीक्षा केंद्रों तक पहुँचे, 324 परीक्षा केंद्रों तक नहीं पहुँचे। मतलब कि 324 ने परीक्षा अपनी छोड़ दी, ये इनका कहने का मतलब है। और शेष 5676 में अभ्यर्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया, और जिन्होंने 4451 को परीक्षा समाप्ति के बाद उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। बोर्ड ने सुचितापूर्वक संपन्न कराए एक पुख्ता बंदोबस्त और दावे किए। पहले दिन किसी भी केंद्र पर अनुसाधनों का प्रयोग इस्तेमाल नहीं किया गया। और सिपाही भर्ती, अब यहाँ पे लिखा भी है, देखो, सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट मार्च माह में जारी करने की कवायद चल रही है। मतलब कि मार्च माह में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन 27 फरवरी तक चला, जिसके बाद चयनित अभ्यर्थियों का मेडिकल होगा और चरित्र प्रमाण किए जाएंगे। देखो इन्होंने यहाँ पे एक लाइन लिखी, क्या मेडिकल पहले होगा। देखो मेडिकल पहले नहीं होगा, पहले रिजल्ट ही आएगा, पहले रिजल्ट ही आएगा। इसलिए यहाँ पे मत सोचिएगा कि क्या पहले आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट से पहले मेडिकल होगा, नहीं, मेडिकल बाद में होगा फाइनल के
जो कि अभी तक होता आया है। तत्पश्चात बोर्ड द्वारा मेरिट के आधार पर अंतिम परिणाम जारी किया गया। वहीं दूसरे और शेष 40,000 अभ्यर्थियों दौड़ के प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिंक देर रात जारी हो सकता है। आज मतलब रात में उन्होंने कहा था, जब ये न्यूज़ मतलब कि टाइप हो रहा होगा, तब भर्ती बोर्ड से पूछ के वहीं से पूरी खबरें मिलती कितने फेल पास हुए, तो उन्होंने कहा होगा कि आप देर रात तक जारी कर दिया जाएगा। देखो वही हुआ और रात में ही आ गया। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष राजीव कृष्णा ने बताया कि पहले दिन सभी केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन संपन्न हुआ। अंतिम चरण के अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन उनके गृह जनपदों में कराया जाएगा। ठीक है। इधर उम्मीदों से को झटका का ये भर्ती घायल। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती को सपना के दौड़े 2 युवतियों ने सपने के सोमवार को चकनाचूर हो गया। अलीगढ़ स्थित रिजर्व 45वीं पुलिस वाहिनी आयोजित श्री परीक्षा 2.5 किलोमीटर की दौड़ में 2 अभ्यर्थी झटके के साथ गिर गई और दोनों के पैर में फ्रैक्चर हो गया और मुरादाबाद के नवी वाहिनी पेशी के मैदान पर एक दिन पहले 6 युवतियों का बेहोश होकर गिर गए। अब देखो यहाँ पे लड़कियां फ्रैक्चर होकर जो प्रैक्टिस करके नहीं गई तो वो गिर जाएंगी और डायरेक्ट गई वो गिर जाएंगी, और यहाँ पे फ्रैक्चर होगी उसके बाद 6 बेहोश भी हो गई हैं। समझे? तो भर्ती बोर्ड को इतना ध्यान देना चाहिए। राजधानी में 368 अभ्यर्थी हुए उत्तीर्ण। राजधानी महानगर स्थित 35वीं वाहिनी में 500 को बुलाया गया था। 368, देखो 500 बुलाए गए थे, 500 बुलाए गए थे और 368 उसमें मतलब पास हुए। तो जीरो, तो कितने परसेंट पहले 5 7 35 और उसके बाद कितना बचा, एक हुए था 15 5 74% लड़कियां मतलब कि लखनऊ में पास हुई हैं ओवरऑल। अब आप देख लीजिएगा कितने परसेंट लड़कियां मतलब पास हुई हैं। तो देखो हम इनको जो ये फेल वाली हैं इनको भी हम ऐड किए ले रहे हैं फेल वाली। तो कितने थे टोटल, 4451 में 6000 टोटल बुलाए गए थे। 6000 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0। अब यहाँ से 0 टका यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो 6 7 42, यहाँ पे बचे 2 हुए कितने 25, तो 6 चौक 24 पॉइंट कितना बचा 1, 6 ऐसे लगभग में आप इतना मान सकते हो कि कल जो लड़कियां जो पास हुई हैं वो 75% पास हुई हैं और 25% फेल हुई हैं। तो आपका हर साल से तो रेशियो अच्छा खासा जा रहा है। हर साल तो लगभग में कभी कभी तो 30%, कभी 40% फेल हो जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। लगभग में 75% लड़कियाँ 75% लड़कियां पास हो रही हैं। अब आप देख लीजिएगा डेट कैसे एक्सटेंड करानी है। ये देखो इसमें वैलिड रीजंस भी दिए गए हैं, इन रीजन पे वो लोग बढ़ाए दे रहे हैं। एक तो देखो दिशा यादव, रामकरण यादव, इनके पिता डिलीवरी होने के कारण तिथि का बदलाव। यदि आप डिलीवरी हो रही तो आपकी तिथि 100% बदल जाएगी। यहाँ पे देखो अपील भी लिखी, इनकी 24 तारीख लास्ट डेट आपको इनको दे दी गई है। ठीक है। टाइफाइड बुखार के कारण हो गया। इन कारण बताएगी जिनके कारण से इनकी डेट बढ़ाई गई है। बुखार से पीड़ित होने के कारण स्थिति में बदलाव, स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण स्थिति में बदलाव, पैर की हड्डी में समस्या के कारण बदलाव, अस्वस्थ होने के कारण स्थिति में बदलाव, गंदली क्या लिखा है प्रॉब्लम के कारण बदलाव, मंथली प्रॉब्लम के, अच्छा वो पीरियड के कारण आप जिनकी जो लड़कियां पीरियड के कारण अपनी डेट बढ़वा सकती हैं। बीएड के 3य सेमेस्टर एग्जाम होने के कारण और टाइफाइड का बुखार। यहाँ पे भी लिखा है, देखो एप्लीकेशन ऐसे लिख लेना आप लोग, सेवा में श्रीमान नोडल अधिकारी महोदय 26 वानी पेशी रेलवे कॉलोनी गोरखपुर, अपना पूरा उसका एड्रेस हो गया। दिनांक 12/2025। शारीरिक परीक्षण दक्षता है तो परिवर्तन के संबंध में महोदय सबसे निवेदन है कि मैं इतना अपना सब कुछ नाम लिख दिया, एड्रेस लिख दिया। इसका मैंने कल फॉर्मेट जो है वो टेलीग्राम पे डाल दिया। जो डेट बढ़वाना चाहें बढ़वा सकते हैं। अवगत कराना चाहती हूँ कि दिनांक 12 को मेरी शारीरिक दक्षता परीक्षा है, तो 12 को मेरी शारीरिक दक्षता परीक्षा निर्धारित तिथि की गई थी और 12 को मेरी दूसरी परीक्षा 3य सेमेस्टर। आप जैसे कि आपको लगता है कि हमें अपनी डेट बढ़वानी है तो आप एक दिन पहले चले जाइएगा, तो और वहाँ पे अपना सब कुछ प्रत्यावेदन दे दीजिएगा और प्रत्यावेदन देने के बाद में आपकी रनिंग हो जाएगी। ठीक, वो डेट आपको नई डेट मिल जाएगी। और डेट देखो यहाँ पे मिली भी कौन सी रही, 24 मिल रही, 23 मिल रही, 22, 24, 25, 27, 19, 20, 13। इनको मतलब कि इनको तो 13 ही मिल गई है, तुरंत। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने मंथली एग्जाम के लिए बताया था ना। हाँ, बी एड के 3य सेमेस्टर के एग्जाम की वजह से, इसीलिए उनको नेक्स्ट डेट दे दिया गया। टाइफाइड के अग्रिम के लिए और 25/2 के लिए इनको डेट मतलब अच्छी खासी मिल रही। तो मैक्सिमम डेट आप वहाँ पे कह दो कि हमें इतनी डेट मिल जाए। यदि आप लंबी डेट लेना चाहते हैं तो आप अपनी हड्डी टूटी हुई दिखाइए, मतलब हड्डी टूटी का मतलब दिखाना कि हड्डी में फ्रैक्चर है या कुछ भी समस्या, उस समस्या को दिखाइएगा। यदि आप अगले दिन लेना चाहते हैं, पेपर है रियल आपका वो है, तो फिर आपको अगले दिन ही डेट मिल जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे सब कुछ बता दिया। 60,000 बुलाएंगे तो 75% लगा फेल। यहाँ पे लिखा मार्च में। अब आपका जो मेडिकल होगा वो फाइनल रिजल्ट के बाद ही होगा। यहाँ पे अखबार वालों ये तो छापते रहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन इनका ये जो डाटा दिया इन्होंने वो एकदम सही दिया है। ठीक, और हमें लगता है इसी के अनुसार पूरी लड़कियाँ 75%, देखो यदि 75% लड़कियाँ फेल हो रही मतलब पास हो रही हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, कहना उचित नहीं, लेकिन बॉयज़ में मुझे लगता है कि 80% तक जाना चाहिए। बाकी आप लोग बताइएगा कितने परसेंट लड़के पास होंगे, वो आपका
13 फरवरी से जब आपके बैच स्टार्ट होंगे वहाँ पे पता चलेगा। लेकिन मेरे अनुसार मुझे लग रहा है कि 80% तो लड़के जाएंगे ही जाएंगे। और कट ऑफ को लेकर ज़्यादा परेशान मत होइएगा, अभी अपनी रनिंग पे ध्यान दीजिए। रनिंग मतलब हो जाए, उसके बाद में 27-28 फरवरी को हम अच्छे से वीडियो लाएंगे, पूरा कितने लड़के फेल कितने पास उसमें सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक, जो 10 मार्च वाले रिजल्ट की बात थी, देखो यहाँ पे भर्ती बोर्ड बहुत ज़्यादा मतलब कि एक्टिव है। एक्टिव मतलब कि वो चाह रहा है कि होली से पहले हम रिजल्ट दे दें, और लेट भी हुआ तो 16-17 मार्च को आ ही जाना है। लेकिन बहुत तेज़ी से भर्ती बोर्ड चाह रहा है, जिसकी उसकी इच्छा है कि हम 10 मार्च तक उसका फाइनल रिजल्ट दे दें यूपी पुलिस का। ये 10 मार्च तक ना भी दे पाए तब भी आपका 16 होली पे तो देंगे नहीं, तो 16-17 मार्च को दे देंगे। तो आप इतना मान लीजिएगा अप्रैल के पहले वीक में आपका मेडिकल होना स्टार्ट हो जाएगा। मेडिकल में ज़्यादा 10 से 15 दिन लगते हैं, 10-15 दिन लगेंगे नहीं मेडिकल में, हर जिले में होगा, 75 जिलों में। तो ऐसा मान लीजिएगा 5-6 से 7 दिन में आपका मेडिकल हो जाएगा और 15 मई तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो आपकी बल्ले बल्ले आप अच्छे से बेस्ट ऑफ लक। और अपनी रनिंग के लिए मैं अभी से आपको शुभकामनाएं आज वालों के लिए देता हूं, जिनकी आज रनिंग है, अच्छे से जाइएगा और रनिंग करके आइएगा, घबराइए मत। आप पहले दिन आप सोचिएगा हमें 6 चक्कर पूरे मारने हैं, और दिल के अंदर घबराहट होगी तो सांसें जल्दी फूल जाएंगी। और जो मैंने कल बताया था कि सफ़ेद कपड़े ही पहनो ऊपर अपने, क्योंकि जिनको धूप में रनिंग पड़ेगी उनके लिए मैं एक ही सलाह दूंगा कि सफ़ेद कपड़े पहन के जाओ। ये सफ़ेद कपड़े नहीं पहनोगे, जैसे रंगीन ब्लैक ऐसे कपड़े पहन, और ब्लैक तो कतई नहीं पहनना, चाहे भले को किसी कलर का पहन लो, लेकिन ब्लैक कपड़ा पहनने से आपको दिक्कत जाएगी। ब्लैक कपड़ा और उष्मा का अवशोषक होता है, फिर और हीट होगी बॉडी। ये देखो चिप बांधी जा रही है। चिप हमें लगता है कि एक चीज़ बताओ, जिनका कल हुआ है, क्या चिप आप बांध रहे हो या वही लोग बांध रहे हैं, आपको नहीं बांधने दे रहे हैं? कृपया इस चीज़ का बताओ। कल बहुत लोग कह रहे थे कि चिप वो लोग खुद बांधते हैं आके, इसीलिए और डिले हो रही है। ये सबको चिप उनके हाथ में दे दी जाए तो वो लोग खुद ही बांध लेंगे, तो आप लोग क्यों दे देते, जिससे टाइम की बचत होगी। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसे कहने की हो रही। बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। और कैसा किसका रहा एडमिट कार्ड, कोई समस्या हो, कोई भी आपको क्यूरी हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के लिए स्वतंत्र है, वहाँ पे आपको रिप्लाई तुरंत दे दिया जाएगा। बाय बाय, लव यू ऑल।